एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स। देखिए, ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि बातों को छुपा लेते हैं। क्लियर, यानी कि वो सीक्रेट रखना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि क्रिएटिव माइंड के होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कुछ नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स उनके पास आते रहते हैं, यानी कि वो खुरापाती टाइप के होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि शांत होते हैं, एक अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। तो ये जो अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उसी को ट्रेड्स कहा जाता है। ट्रेट मीन्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लक्षण। तो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज या थॉट पैटर्न जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होता है, उसी को एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स कहा जाता है। यानी कि एंटरप्रेन्योर के, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी को एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स कहा गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है बाय बर्थ होता है, और वहीं पर कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों को देखकर है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड्स आप जो है अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको बाय प्रैक्टिस, बाय ऑब्जर्विंग उन ट्रेड्स को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ की, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जैसे कि मैकलैंड ने, उन्होंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ या फिर ट्रेड्स या फिर जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं वो आइडेंटिफाई की। जैसे मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास मेंटल एबिलिटी होता है, उनके पास थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग सही से कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं। यानी कि उनके पास मेंटल एबिलिटी होता है, यानी कि साउंड माइंड के होते हैं, सही तरीके से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, सही फैसला वो ले सकते हैं। साउंड माइंड के होते हैं, अनसाउंड माइंड के नहीं होते, यानी कि पागल नहीं होते। उनके पास मेंटल एबिलिटी होती है, वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर होता है, उनको पता होता है कि उनको क्या करना है। हैविंग अ व्यू अबाउट द डिजायर्ड आउटकम, उनको क्या अचीव करना है वो उनको पता होता है। एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको पता है कि उसको कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विस जो है प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, लोगों की नीड को फुलफिल कर सके, और अपनी भी जो पर्सनल नीड्स हैं उनको भी वो फुलफिल कर सके। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने जो स्टार्टअप है उसको ग्रो करना है। बिजनेस सीक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप एक बिजनेस रन करने जा रहे हो, एक स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने बनाने जा रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो आपको सीक्रेट रखना आना चाहिए। आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एक्सपर्टीज है बिजनेस को लेकर, उसको सीक्रेट रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका जो बिजनेस करने का तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, वो अगर आप दूसरों को बता दोगे तो कहीं ना कहीं फिर जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज को जल्दी से सीक्रेट रखते हैं, जल्दी से किसी को सामने ओपन नहीं करते हैं। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिक्रूट करके उनसे काम करवाएगा, अकेले सारा काम नहीं कर सकता है। मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं स्टार्टअप या बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो हर फंक्शंस के बारे में नॉलेज तो होगी, लेकिन हर फंक्शन को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको जो है एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ पर ह्यूमन रिलेशन की एबिलिटी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, यानी कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर सके, सही तरीके से कोलैबोरेट कर सके, जिससे कि जो कॉमन गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब एंटरप्रेन्योर को रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के सप्लायर से सही तरीके से कोलैबोरेशन होना चाहिए। सप्लायर से अगर सही तरीके से कोलैबोरेशन है तो आपको राइट टाइम पे, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में और सही प्राइस पे जो है आपको वहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो। तो ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, यानी कि जितने भी लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनसे आपका कोलैबोरेशन सही है, आप उनसे अच्छे तरीके से रिलेशन आपका वहाँ पर मेंटेन है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटी। अब जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपने आइडिया को शेयर करना है। अब आपके पास मेंटल एबिलिटी तो है, लेकिन आप अपने आइडियाज़ को शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी ही नहीं है, आप सही से सामने वाले को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपको जो है इन्वेस्टर्स चाहिए, आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है, आप जो है किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो पैसे के लिए, आप जो है अपने आइडिया को वहाँ पर सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सामने इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर आपके जो प्रोजेक्ट है, आपका जो आइडिया है उस पर पैसे नहीं लगाएगा। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी, एम्प्लॉयज़ को आप जो है वहाँ पर गाइड नहीं कर पाओगे जब तक कि आप अपने आइडिया को सही से उनको बता नहीं पाओगे कि आप क्या चाहते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो सही से सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी जरूरी है, यानी कि कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन का सिलेक्शन करना है, किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना है, कब कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि किस टोन में बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, या साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है। यानी कि कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी है तो वो जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आगे चल
चल के। इसी तरीके से नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए उसको रन करने की, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, क्लियर? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में भी अप टू डेट होना चाहिए आपको, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको। तो ये जो है कुछ ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की अकॉर्डिंग टू मैकलैंड। इसी तरीके से रॉबर्ट एच हिस्रिच ने, उन्होंने भी जो कुछ ट्रेट्स जो है आइडेंटिफाई किए एंटरप्रेन्योर्स के। क्या? सबसे पहला चीज़ मोटिवेटर। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मोटिवेटर्स होते हैं, यानी कि लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि जो एंटरप्रेन्योर का जो विज़न है, जो उसका एम है वो अचीव हो सके। मेक समवन एंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग समथिंग। जो एंटरप्रेन्योर है उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, देखिए कोई भी अपने आप काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको मोटिवेट करना होगा। तो यहाँ तो पहली चीज़ वो खुद तो मोटिवेट रहते ही हैं, साथ ही साथ सामने वाले को, उसके साथ काम करने वाले को भी मोटिवेट करते हैं। तो ये एक अच्छे मोटिवेटर होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको अपने वैल्यूज़, अपनी एबिलिटीज़ पे जो है भरोसा होता है। उनको पता है कि हाँ, उनकी एबिलिटी, उनके पास एबिलिटीज़ हैं, उनके पास वैल्यूज़ हैं और वो जो है अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी होता है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, ये नहीं कि आपने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया उसके बाद बंद कर दिया, नहीं। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जब भी एंटरप्रेन्योर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो लंबे समय को सोच कर करेंगे, ये नहीं कि 6 महीने के चलाएँगे उसके बाद बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता उनके पास। उनका लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होता है। इनिशिएटिव, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनिशिएटर होते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने में सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। भाई एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है कि इनिशिएटर, आप कोई काम जो है इनिशिएट नहीं करोगे तो आपसे पहले कोई और करेगा, आप पीछे रह जाओगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। तो इनिशिएटिव जो है वो एंटरप्रेन्योर की एक अच्छी ट्रेट है। गोल सेटर, ये जो है गोल सेट करना अच्छे से जानते हैं कि कब कहाँ क्या गोल सेट करना है, कैसे उसको अचीव करना है, ये सारी प्लानिंग जो है अच्छे से करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर गोल सेटर अच्छे होते हैं, क्लियर? इसके साथ ही परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए बिजनेस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन मेकिंग आएगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं पे एम्प्लॉय की कमी पड़ रही है, कहीं पे फाइनेंस की कमी पड़ रही है, कहीं पर जो है कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी, कौन सा प्रोजेक्ट लें, कौन सा प्रोजेक्ट ना लें, उस सप्लायर को सिलेक्शन को लेकर प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो वहाँ पर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है कंटीन्यूअस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या हो गए? पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए, यानी कि कंटीन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम आएँगी उसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आएँगी उससे सॉल्व करेंगे, निराश नहीं होते हैं, हैरास नहीं होते हैं, क्लियर? मॉडरेट रिस्क टेकर लीडरशिप, यहाँ पर क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है ये मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इनके पास होती है। ये जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्लियर? जैसे कि आपके पास फंड नहीं है, लेकिन आपने जो है, आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 10 करोड़ का है, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सको, तो लेकिन फिर भी आप जब कैलकुलेट कर लेते हो तो आप रिस्क लेके उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कर पाओगे और आगे चल के उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। तो मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, तो ये रिस्क लेते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी इनके पास होती है, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं उनको लीड करके जो है एंटरप्रेन्योर का जो गोल है, जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हाई एनर्जी लेवल, यानी कि इनकी एनर्जी लेवल हाई होती है। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ये नहीं कि एक जगह बैठ गए तो दिन भर वहीं बैठे, नहीं। ये कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं, अपने बिजनेस को लेकर सोचते रहते हैं, उसको लेकर एक्टिव रहते हैं। तो ये जो है ट्रेट्स हो गए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ हो गए एंटरप्रेन्योर की। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास ये ट्रेट्स होने चाहिए, यानी कि एक पर्सन के पास अगर ये ट्रेट्स हैं तो वो जो है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन आपके पास ये ट्रेट्स के साथ साथ आपका माइंडसेट भी होना चाहिए। सपोज करिए कि आप जो है अच्छे मोटिवेटर हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रखते हैं किसी भी चीज़ में, अगर आप एक बार घुस गए तो लंबे समय तक उसके साथ रहते हैं, आप इनिशिएट भी करते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं है कि आप जो है बिजनेस रन करें। भाई एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड कब काम आएगा? जब आप एंटरप्रेन्योर होंगे ना। एंटरप्रेन्योर होंगे यानी कि आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आप बना रहे होंगे, नया सर्विस प्रोवाइड करोगे, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। तो जब आपके पास एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट ही नहीं होगा तो आपके पास ये ट्रेड होके कोई फायदा नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड का फायदा तभी होगा जब आपका, यानी कि किसी पर्सन का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा, यानी कि वो जो है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता, क्लियर? जनरल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन एंड देयर फिक्स्ड आइडियाज दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू चेंज। अब कोई पर्सन है, उसको पता है, उसका माइंडसेट ही है, उसका मानसिकता यही है कि उसको जो है जॉब नहीं करना है, उसको जो है कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो उसकी मानसिकता है कि उसको जॉब नहीं करनी, उसको बिजनेस करना है। तो अब अगर ये मानसिकता होगी किसी पर्सन की, तो वो
वो जो है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स उसके पास होंगे तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना ज़रूरी है, क्लियर? यानी कि किसी पर्सन का ये विज़न होना चाहिए कि अगर उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको ग्रैब करेगा, वहाँ पर बिज़नेस रन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मार्केट में लॉन्च करेगा, क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रिफर्स टू द टेंडेंसी और माइंडसेट टू एक्सप्लोर, एसेस एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि बिज़नेस रन करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो उसको एक्सप्लोर करे, उसको एक्सेस करे और उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करे, वो प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में वो लीड करे। तो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। अब पता चला कि आपके पास ट्रेड्स तो हैं, आप अच्छे मोटिवेटर हो, अच्छे कम्युनिकेशन आती है आपको, ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी है, लेकिन आप जो है बिज़नेस करना ही नहीं चाहते हो, आप जो है नया प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं चाहते हो, आप जो है जॉब करना चाहते हो, तो ये फिर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पर्सन की ये मानसिकता होनी चाहिए कि उसको जो है नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया टेक्नोलॉजी, नया जो है बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हुआ। और अगर किसी पर्सन के अंदर ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तो वो जो है उसके पास वो ट्रेड्स जो है वो बाय बर्थ होंगे या फिर वो डेवलप कर लेगा टाइम टू टाइम और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो किसी भी पर्सन का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसकी मानसिकता एंटरप्रेन्योरियल है कि नहीं है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके ज़रिए आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पैशन, यानी कि जुनून, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये जुनून होता है, उनका पैशन ही होता है कि उनको जो है बिज़नेस ही करना है, उनको जो है मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई टेक्नोलॉजी बनानी है। तो वो पैशन अगर है, वो जुनून अगर है किसी पर्सन के अंदर, तो वो उसका जो माइंडसेट होगा वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा, क्लियर? उसको जॉब नहीं करना होगा, वो किसी के अंडर जॉब नहीं कर पाएगा, वो खुद का बिजनेस करेगा। फोकस ऑन विजन, ऐसे पर्सन का जो है उनके विजन पे फोकस होता है। ऑपरेशन और जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ साथ विजन पे जो है उनका क्लियर फोकस होता है कि उनको क्या अचीव करना है, उनको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको अपना बिजनेस किस लेवल पे लेके जाना है, उनका जो विजन होता है उस पर उनका फोकस होता है। रेजिलेंस, यानी कि लचीलापन, यानी कि जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन हो, वो जो है अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को सेट कर लेंगे। तो रेजिलियंस होना चाहिए वहाँ पर, यानी कि ये नहीं कि आपको रिजिड हो जाना है कि नहीं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो आप उसको अडॉप्ट ही नहीं करोगे, नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप भी उसको अडॉप्ट करिए, जिससे कि आप भी जो है मार्केट में जो नया ट्रेंड चल रहा है उसको उसके साथ चल सकें और जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो रेजिलियंस या लचीलापन होना जरूरी है। इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म, आशावाद, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि अरे बिजनेस करेंगे आगे चल के डूब जाएगा बिजनेस, क्या फायदा, बहुत रिस्क होता है, बहुत सारे टैक्स देने होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है अलग अलग गवर्नमेंट आती है तो अलग अलग रूल लगा देती हैं, फंडिंग कहाँ से आएगी, कंपटीशन बहुत है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको निराशावाद यानी कि पेसिमिस्टिक करेंगे। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है तो वहाँ पर वो पर्सन ऑप्टिमिज्म होगा, यानी कि उसको जो फ्यूचर है वो अच्छा ही दिखेगा। द फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का पर्सन होगा वो ऑप्टिमिज्म होगा, यानी कि वो आशावाद में होगा, वो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव थिंकर होगा, हाँ कि मैं ये बिजनेस करूंगा और ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ये फ्यूचर में अच्छा बिजनेस होगा। ये नहीं कि बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर वो परेशान नहीं होगा, बल्कि वो पॉजिटिव सोचेगा और वो इस उम्मीद में काम करेगा, बिजनेस को रन करेगा कि हाँ ये बिजनेस आगे चलकर सक्सेस होगा। तो ये कुछ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का है कि नहीं, उसकी मानसिकता एंटरप्रेन्योर बनने की है या नहीं है। तो पैशन है कि नहीं है कि हाँ उसको बिजनेस करना है या फिर उसको जॉब करना है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसका फोकस विजन पे है कि नहीं है, वो रेजिलियंस है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और डिफरेंट इंटरनल इन्वायरमेंट आएंगी, उसमें वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो ऑप्टिमिज्म है कि नहीं है, एक बिजनेस पर्सन को, एक एंटरप्रेन्योर को ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है। अगर वो शुरुआत में ही निराशावाद हो जाएगा या फिर आगे चल के निराशावाद हो जाएगा तो अपने बिजनेस को रन कर ही नहीं पाएगा, वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। तो ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है। तो ये माइंडसेट है, ये मानसिकता है, ये मानसिकता होना जरूरी है, तभी एक आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे विथ एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।